नमस्कार। आप सभी रसिक जनों, सुधी जनों का हमारे इस कार्यक्रम नृत्यावली एक अन्वेषण में हार्दिक स्वागत है। हैव अ नाइस म्यूजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वेलकम टू ऑल ऑफ यू द डिग्निटीज एंड लिसनर्स। अ विजन थ्रू लाइफ, यही है हमारा अपना शीर्षक, नृत्यावली एक अन्वेषण। नृत्यावली का यह कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम या विचार संदर्भ की बातचीत नहीं, एक हमारा अपना सांगीतिक सफ़र है, हमारी अपनी साझी यात्रा है, जिसमें आप और हम एक साथ चलते हैं उस वैचारिक प्रक्रिया की ओर जिसका नाम हमने दिया है नृत्यावली एक अन्वेषण। नृत्यावली एक अन्वेषण विचार के साथ साथ एक वैचारिक प्रयास है, एक वैचारिक यात्रा है जो हमें जोड़ता है अपने जीवन की जड़ों की ओर, और जीवन जो हमें गुण पगार करता है, गुणों से सिंचित करता है, हमारे अपने व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में, आध्यात्मिक और मानसिक जीवन में भी। इस मानसिक विचार की यात्रा में स्वजात जन्य स्वाभाविक रूप से उपजते हुए विचारों के साथ उनकी शंकाएं और उसी का ही समाधान लेकर के आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। शंकाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन अस्वाभाविक तब होता है जब उन शंकाओं का समाधान हम बहुत ही अमानवीय रूप से करते हैं या करते किसी के प्रति पूर्वाग्रह करके। उन्हीं पूर्वाग्रहों से बचने हेतु आज का यह कार्यक्रम नृत्यावली एक अन्वेषण आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। तो चलिए हम और आप साझे तौर पर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं अपने कला विचार के साथ, जो केवल एक विचार नहीं, एक दर्शन भी है, एक दृष्टि भी और एक अन्वेषण भी। नृत्यावली एक अन्वेषण। चलते हैं आज की शंका की समाधान की ओर। प्रश्न क्रमांक 6। आज का हमारा प्रश्न है, हमारी अपनी शंका है कि शास्त्रीय नृत्य तो बहुत अलग अलग प्रकारों से दिखाई देते हैं, उनमें भेद कैसे करें? हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट द डिफरेंट टाइप्स एंड वेराइटीज एमंग ऑल क्लासिकल डांस फॉर्म आर्ट। बहुधा तौर पे हम एक सामान्य जनता की तरह सोचें तो हमें सारे शास्त्रीय नृत्य एक ही तरीके से दिखाई देते हैं। आप किसी एक कॉमन पर्सन से पूछें या एक लेमैन से पूछें कि क्या आपको क्लासिकल डांस समझ में आता है, तो बहुत सरकास्टिक जवाब देगा। उसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, ये तो हमें बोर लगता है, तो हमें समझ में आता नहीं। समस्या इस बात की नहीं है कि वो उसे क्लासिकल डांस पसंद है या नहीं है, या उसे क्लासिकल डांस समझ में आता है या नहीं। समस्या इस बात की है कि धरातल पर या प्रस्तावना के तौर पे कभी भी किसी भी व्यक्ति को आज हमारे शैक्षणिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर या पारिवारिक स्तर पर संगीत के बारे में लोगों को जागरूक या शिक्षित ही नहीं किया जाता। हम मानते हैं कि शास्त्रीय नृत्य अपने आप में एक बहुत वैशिष्ट प्रधान कला है या विषय है। इट्स अ वेरी पर्टिकुलर फॉर्म जिसे सभी लोग नहीं सीख सकते, और हम कहते हैं इसे सभी लोगों को सीखना भी नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ तक सामान्य ज्ञान के स्तर की बात है, तो एक व्यक्ति में इतना सामान्य ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि आपके आगे पीछे सामाजिक वातावरण में या सांस्कृतिक वातावरण में या प्राकृतिक वातावरण में जो भी चीज़ें हैं, उसका एक सामान्य दर्शन या सामान्य सी रूपरेखा आपके सामने अवश्य होनी चाहिए, और आप उसे लोगों को बहुत आसानी से समझा सकें और उसे डील कर पाएँ। सामान्य ज्ञान के तौर पर देखें तो वही बात होती है कि नृत्य के दो ही प्रकार हैं, एक आप समझे क्लासिकल और दूसरा जो होता है दिस इज लाइट म्यूजिक, लाइट डांस। क्लासिकल डांस अगर हम समझें तो शास्त्रोक्त रूप से क्लासिकल डांसेस की या शास्त्रीय नृत्य की 4 शैलियाँ प्रधान रही है: दक्षिणात्य, औड्रमागधी, अवंतिका और पांचाली। हमारे अपने नाट्य शास्त्र के अनुरूप शास्त्रीय नृत्य के 3 स्वरूप प्रधान रहे हैं: तांडव स्वरूप, लास्य स्वरूप और गंधर्व स्वरूप। शास्त्रीय नृत्य की 2 परंपराएं रही हैं, दक्षिणात्य की या फिर दक्षिण भारतीय परंपरा और उत्तर भारतीय परंपरा। यदि आप अगेन मैग्नेटिक पोल की तरफ जाते हैं तो नृत्य वापस 2 भागों में बंटता है, पाश्चात्य और पूर्वात्य। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो शास्त्रीय नृत्य के 10 प्रकार हैं।
भरतनाट्यम, पहला भरतनाट्यम, दूसरा कथक, तीसरा ओडिसी, चौथा मोहिनीअट्टम, पांचवा मणिपुरी, छठवां कथकली, सातवां कुचिपुड़ी, उसके बाद सत्रिया, देन गौड़िया, देन विलासिनी अट्टम। प्रधान स्तर पर देखा जाए तो जो मैंने कहा दक्षिणात्य और उत्तर भारतीय संगीत में केवल दो ही नृत्यों की सर्व प्रधान और सर्वमान्य प्रधानता रही है, भरतनाट्यम जो साउथ का है, द सदर्न डांस आर्ट फॉर्म, और कथक जो कि उत्तर भारतीय शैली में आता है, द नॉर्दर्न इंडियन डांस फॉर्म। इसके अलावा भी जो ओडिसी डांस की परंपरा है वो मंदिरों से निकली। वैसे तो सभी जो नृत्य की परंपरा मंदिरों से विकसित हुई, इस पे कभी और चर्चा करेंगे कि नृत्य के अपने उद्भव और विकास काल में किन किन चरणों पे नृत्य में आमूल चूल परिवर्तन हुए, व्हाट इज़ द चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम इन द फील्ड ऑफ डांस एंड इन द फॉर्मेट ऑफ डांस। ओडिसी नृत्य की परंपरा बाद में शुरू हुई। पहले अगर हम देखें तो केवल नृत्य में 4 ही स्वरूप थे या 4 शैलियाँ थी, दक्षिणात्य दक्षिण का, अवंतिका मध्य भारत का, औड्रमागधी पूर्व और पूर्वोत्तर का, और पांचाली पश्चिम और पूर्व पश्चिम के बीच के जितने भी हिस्से थे। तो दक्षिणात्य की परंपरा सर्वाधिक अधिक समृद्ध रही क्योंकि वहाँ पर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बाहरी विदेशियों का आना जाना, या आप ये देखें कि भारत के जितने भी समुद्री तट वाले राज्य हैं वो सांस्कृतिक रूप से अधिक संपन्न हैं। यदि मैं भारत को एक डायगोनल लाइन में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो नीचे के जितने भी राज्य हैं जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये संगीत के दृष्टिकोण से ज़्यादा परिपक्व हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें ओडिशा, बंगाल, बिहार का बहुत थोड़ा सा हिस्सा और पूरा नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल भी इसी में आता है, शामिल होता है। लेकिन आप तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो भारत का पश्चिमी राज्य नृत्य संगीत के दृष्टिकोण से उतना अधिक विकसित नहीं रहा। यदि आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं तो नृत्य और संगीत की जो परंपरा और विरासत भी आपको क्षीण होती दिखाई देगी। तो ये जो नृत्य की हमारी अपने 10 प्रकार हैं, भरतनाट्यम सर्वप्रधान, तत्पश्चात कथक, फिर ओडिसी, कुचिपुड़ी, ये सारी चीज़ें, तो आप ये देखेंगे कि लोक नृत्य की परंपरा एक विशेष राज्य से संबंधित होती है जिसका एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से रिलेशन होता है। वहाँ के लोगों का रहन सहन, उनकी सभ्यता का प्रभाव भी उस लोक संगीत पे पड़ता है। लेकिन शास्त्रीय संगीत या नृत्य की परंपरा में राज्य का कुछ योगदान नहीं होता, वो एक शास्त्रीय परंपरा से विकसित होती है और उसी चरण में उसके अपने विकास भी निश्चित होते हैं। फिर भी यदि आप देखना चाहें हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन 2 डांस आर एमंग ऑल द डांस फॉर्म, तो आप ये पाएंगे कि शास्त्रीय नृत्य की परंपरा में उनके उद्भव और विकास में भी उस एक विशेष राज्य का भी अपना योगदान रहा है जो उनके अटायर या उनकी वेशभूषा से कहीं ना कहीं परिलक्षित होता है। और सबसे मज़े की बात और इंटरेस्ट की बात एक है, रुचि की बात, कि जितनी भी शैलियाँ अभी हमने आपको गिना के दिखाई 10, उनमें से सभी के नामकरण 1950 के बाद हुए। जैसे भरतनाट्यम का मूल नाम था दासीअट्टम, रुक्मिणी देवी अरुंडेल के प्रयास से 1950 के बाद इस नृत्य का नामकरण हुआ है भरतनाट्यम। कथक का मूल नाम है ध्रुपद नृत्य। ओडिसी को मुख्य तौर पे कहा जाता था महर नृत्य, जो वहाँ की देवदासियों के द्वारा किया जाता था जगन्नाथ मंदिर में। कुचिपुड़ी इज़ अ डांस फॉर्म। पहले तो ये डांस थिएटर था, डांस ड्रामा आर्ट, जिसमें केवल पुरुष ही भाग लिया करते थे। बाद में लड़कियों का भी समावेश हुआ और यह एक डांस थिएटर या डांस ड्रामा से डांस में कन्वर्ट हुआ। मोहिनीअट्टम केरल में किया जाने वाला नृत्य रहा। विलासिनी अट्टम जो सर्वाधिक इस परंपरा का सबसे नवीनतम नृत्य है, जो सुश्री स्वप्न सुंदरी जी द्वारा अभी इस पे प्रचार हो रहा है, जो उसको एक नए ढंग से रिकन्स्ट्रक्ट कर रही है, जिसकी संरचना में उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि पश्चिम बंगाल का शास्त्रीय नृत्य है क्लासिकल डांस गौड़िया, जो डॉक्टर महबूबा मुखर्जी के प्रयास से पुनः संरचित होने का प्रयास पा रहा है।
सत्रिया डांस आसाम के सत्र अर्थात मठों में किया जाता था, जो भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका के प्रयास से उसे संगीत नाटक अकेडमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की परिभाषा में शामिल किया गया या उसे एक शास्त्रीय नृत्य के तौर पर प्रतिष्ठित किया गया। गौड़िया और विलासिनी अट्टम अभी भी इस राह में है कि उसे संगीत नाटक अकेडमी द्वारा एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में स्थापना या पहचान मिले। किसी भी शास्त्रीय नृत्य को पहचान मिलती है कि नहीं, ये तो उस विधा के कलाकारों की अपनी साधना पर निर्भर करता है या इस विधा को जानकार होने वाले व्यक्ति या उनकी जानकारी रखने वाले उस्ताद या गुरुओं की साधना पे मेहनत पे डिपेंड होता है कि वो अपने शिष्यों को किस तरीके से तैयार करते हैं कि उनका ये पर्टिकुलर डांस आर्ट फॉर्म कितनी दूर तक पहुंचता है, लोगों में कहाँ तक अपनी खुशबू बिखेर पाता है। तो शास्त्रीय नृत्य की जो विभिन्नताएं हैं वही उसका सबसे बड़ा महत्व है और वही उसकी सबसे बड़ी जीवंत होने का प्रमाण भी है। रही बात शास्त्रीय नृत्य शैलियों में भिन्नता करने की बात, तो उनमें भिन्नता कई आधार पर हो सकती है। उन नृत्य शैली में प्रस्तुत साहित्यों के आधार पर विभिन्नता होती है, उनके अटायर या वेशभूषा के आधार पर भी उनकी विभिन्नता होती है, प्रस्तुतिकरण के आधार पर विभिन्नता होती है, क्योंकि यह मानते हैं कि सभी नृत्यों की का जड़ नाट्य शास्त्र है, लेकिन उनका प्रस्तुतिकरण का आधार अलग अलग होता है। इस तरीके से भी हम सभी नृत्यों में एक अंतर स्पष्ट करते हैं। उनके उद्भव या उनके इवोल्यूशन या उनके अपने प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट के हिसाब से भी हम शास्त्रीय नृत्यों में भेद कर सकते हैं। मूल तौर पे शास्त्रीय नृत्यों में भेद करने की परंपरा में उनके कॉस्ट्यूम्स का, वेशभूषा का, उनके पहनावा का ही योगदान सर्वप्रथम है। फिर भी यदि मैं देखूं तो जितने भी दक्षिणात्य शैली के नृत्य उनका पहनावा एक ही होता है, जिसे कहते हैं कांची वेश। उसके कंपैरिजन में तुलनात्मक स्वरूप में कथक का जो यूनिफॉर्म है, जो अपना अटायर है, उस वेशभूषा, उसमें घाघरा चोली या साड़ी का चलन ज़्यादा है, लेकिन वो भी 1950 के बाद ही उसकी निश्चिति हुई है। तो मूल तौर पे यदि हम शास्त्रीय में भेद भी करना चाहते हैं तो पुनः हमें साहित्य की ओर जुड़ना पड़ेगा, अपना सामान्य ज्ञान उन्नत करना पड़ेगा, शास्त्रों से जुड़ना पड़ेगा, ताकि उस विषय से संबंधित गहन अध्ययन के द्वारा ही हम सारे शास्त्रीय नृत्यों के बीच भेद कर पाएँ। निश्चित तौर पर भेद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी शास्त्रीय नृत्य की परंपरा अभेद है, क्योंकि सभी का मूल स्रोत और स्रोत की गंगा एक ही है, जो आपको केवल आध्यात्मिक चिंतन की ओर अग्रसित करती है, भक्ति रस से परिपूर्ण करती है। यही भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की अपनी महानता है। नमस्कार। यह था इस प्रश्न का समाधान। आशा है आप अपनी शंका के समाधान से संतुष्ट होंगे। संतुष्टि केवल समाधान से नहीं होनी चाहिए, समाधान के साथ साथ हमारी अपनी वैचारिक प्रक्रिया का क्रम निरंतर जारी होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक शंकाएं नहीं होंगी, और जब तक शंकाएं नहीं होंगी उनकी समाधान की निश्चिति भी नहीं हो पाएगी। तो आइए हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यह कार्यक्रम नृत्यावली एक अन्वेषण, एक वैचारिक प्रयास है, एक साझा सफ़र है, एक सांगीतिक यात्रा है आपकी और हमारी, जो निश्चित करती एक दिशा दशा हमारे अपने भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत की परंपरा का। नमस्कार।